चंबल के उन खतरनाक पीहड़ों में जहां रहता था डकैत जगन गुजर का साया। कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद घने जंगलों में जहरीले सांपों जंगली जीवों के बीच मिला जगन गुजर का वो ठिकाना जहां छिपकर करता था डकैत अपनी साजिश। कैसा था डकैत जगन गुजर का असली जीवन? क्यों था उसके नाम का इतना खौफ? आखिर क्या क्या राज छिपे हैं चंबल के इन बीहड़ों में? देखिए पहली बार अपडेट इंडिया के कैमरे में चंबल के बीहड़ का वो सच जो अब तक आपने कहीं नहीं देखा। जगन गुजर के रिहायशी इलाके पे, या फिर मैं कहूँ कि जहाँ पर वो रहता था, उन ठिकानों पे पहुँचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि डकैतों के पास पहुँचना कभी भी आसान नहीं हो सकता। तो मैं आपको बता दूं कि पहाड़, नदियाँ, नाले, नहर, इन सब के पार पठारों के ऊपर जगन गुजर जो है वो रहा करता था। धौलपुर के इलाके इसीलिए मशहूर हैं क्योंकि यहाँ पे डकैतों का दबदबा सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। पहाड़, पठार, नदी, इनके बीच में आपको डकैत मिलेंगे ही मिलेंगे। जहाँ पर रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर डकैत अपना दबदबा जमाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। और इस पहाड़ के पार बताया जाता है कि जगन गुजर जो है वो दिखाई देता था। जगन गुजर जो है वो रहा करता था। पुलिस से छुपने के लिए यहाँ पर उनके अड्डे थे, अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग करने के लिए यहाँ पर उनके अड्डे थे। तो आज अपडेट इंडिया लेके जाएगा आपको पहाड़ के उस पार, उन पठारों के अंदर, जिसके अंदर जगन गुजर जो है वो रहा करता था, छिपा करता था और प्रशासन से बचा करता था। ये कहानी है खूंखार कुख्यात डकैत जगन गुजर की, एक्सक्लूसिवली ऑन अपडेट इंडिया। अब आप देख लीजिए, अपडेट इंडिया आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है कि किस तरीके से जगन जो है वो कहां कहां छुपा करता था। क्योंकि केवल डकैत करना काम नहीं था जगन का, सरवाइव करना भी काम था। बचना भी तो पड़ेगा ना पुलिस से। तो ये जो जगह है, आप ये जो छोटी सी जगह देख रहे हो, यहाँ पर जो है डकैत जगन गुजर यहाँ पर आकर छुप जाता। और आसपास झाड़ियाँ हैं और ये जो पठार बन रखे हैं इतने बड़े बड़े, इनके अंदर पता भी नहीं लगता कि कौन कहाँ बैठा है, और पुलिस कर्मियों से कुछ इस तरीके से बच जाता। बताया जाता है, गांव वालों द्वारा ही बताया जाता है कि किस तरीके से पहले घुड़सवार करके डकैत आया करते थे और पुलिस खुद घुड़सवारी करके ही डकैतों का पीछा किया करती थी, क्योंकि उस टाइम वाहन इतने ज़्यादा नहीं थे। तो घोड़ों पर आना जाना और फिर डकैतों को ढूंढना, ये कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाता था। पर एक और चीज़ बता दूं कि हथियारों में भी जगन ने जो है पारंगति प्राप्त कर ली थी। उसके पास AK-47 तक जो है पहुंच चुकी थी। उसके पास हर वो चीज़, हर वो खबर पहुंच जाती, क्योंकि गांव वाले उसके खबरी थे। गांव वाले जानते थे कि जगन से बना के रखेंगे, जगन से अगर रिश्ता ढंग का रखेंगे, अगर उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे तो अपन बचे हुए रहेंगे। तो कई कई बार गांव वाले भी जगन को शरण दिया करते थे। पर सबसे बड़ी शरण उसे मिलती थी चंबल के इन पठारों के अंदर। करौली, धौलपुर, जहां पर भी जगन का दबदबा था, जहां पर भी जगन आया जाया करता था, वहां पर उसे पता था कि मुझे कहाँ घुसना है, कहाँ बैठना है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरा लोकेशन ही सेट है उन लोगों के छुपने के लिए। तो ये अपडेट इंडिया पे आप देख रहे हैं कि जगन गुजर आखिर किस तरीके से डकैती कर कर इतना खूंखार डकैत बचा कैसे करता था प्रशासन से। उसे जब भी आत्मसमर्पण करना पड़ा है तो मजबूरी में, वो भी ये देखते हुए कि कोमेश को कभी चोट लग गई तो उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा है, या फिर प्रशासन जो है वो और दूसरे तरीके का दबाव बना रहा है तो आत्मसमर्पण करना पड़ा है। बाकी जगन को खुद प्रशासन का ढूंढना एकदम नामुमकिन था। इन्हीं पठारों के अंदर बड़े से बड़े डकैत छुपे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इन पठारों के अंदर कैसे छुपा करता था जगन। आप देखिए मेरे आसपास किस तरीके से, ये मैं नीचे उतर रहा हूँ, ये जो बन रखा है, ये जो पूरा ढांचा है, ये ऊपर की तरफ है। और डकैत क्या किया करते थे, डकैत यहाँ पर आकर बैठ जाते थे, छुप जाते थे, क्योंकि ये छोटी जगह है, सुकड़ी जगह है। आगे आप आएंगे, आप देखिए किस तरीके से छोटी सी जगह है, यहाँ पर डकैत जो है वो बैठ जाएगा, जो इसको भी छुपना है वो बैठ जाएगा। जगन भी ऐसे ही ठीक इसी तरीके से पुलिस से बचा करता था जब उसके पीछे पुलिस पड़ जाती थी। पर यहाँ पे खतरा किस चीज़ का है मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप छेद देख रहे हैं ना, ये जो आप मोटे मोटे छेद देख रहे हैं, यहाँ पर रहते हैं जहरीले जानवर। उन्होंने अपने बिल बना रखे हैं और उन्होंने जो है यहाँ पर अपना सेटलमेंट कर रखा है। इनसे सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो डकैतों को हुआ करता था, और जगन भी ठीक इसी तरीके से यहाँ पर आकर छुप जाता था।
जंगली जानवरों से लड़ना और यहाँ की ज्योग्राफी से अता पता रखना, ये कुछ बेसिक्स थे जो डकैत किया करते थे। अब आप सोचकर देखिए, यहाँ पर कोई 6 फीट का आदमी, जगन ही मान लीजिए, वो यहाँ पर आकर बैठ जाए और छुप जाए, किसे पता लगेगा कौन है यहाँ पर? क्योंकि उन्हें तो पता है कि हम कहाँ पे बैठते हैं, उनको पता है रास्ते क्या है। वो मार्क किया करते थे, पेड़ों पे भी निशान कर दिया करते थे कि भाई ये पेड़ जो है ये इसका है, ये पेड़ उसका है, और वहां पर बैठ जाते थे। आप यहाँ की ज्योग्राफी को अगर आस पास से देखेंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से पूरा जंगली इलाका है। पर उसी के साथ साथ एक गौर फरमाने वाली बात यह है कि यहाँ पर थोड़ी सी जमीन है, फिर खाई है, फिर थोड़ी सी जमीन है, फिर खाई है। मतलब यहाँ से चलकर आना भी इतना ज़्यादा मुश्किल है। आप देख लीजिए, कटीले पेड़ हैं, कांटे लग रखे हैं, और इतना ज़्यादा अंदर तक ही आ जाता है। तो आप सोच कर देखिए कि जब डकैत पुलिस से बच के भाग रहे होते थे, जगन गुजर जब पुलिस से बच के भाग रहा होता था, तो ऐसी ही जगह थी जहाँ पर उन्हें शरण मिला करती थी, ऐसी ही जगह थी जहाँ पर उनका बच पाना मुमकिन हो पाता था। आज मैं आ चुका हूं धौलपुर में। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर खूंखार डकैत जगन गुजर चंबल की इन बीहड़ के इलाकों में कैसे अपना खौफ बनाकर रखता था। गौर फरमाने वाली बात यह है कि डकैत खूब हुए। जगन गुजर को भी चंबल का आखिरी डकैत कहा जाता है, क्योंकि जगन गुजर का खौफ ही इतना ज्यादा था, उससे डरता था पूरा समाज, पूरे गांव, और कहीं ना कहीं लोग उसके डर से शादियां भी नहीं करते थे। डकैतों के लिए ये इलाका नया नहीं था, वैसे ही जगन के लिए भी ये इलाका नया नहीं था। जब भी कोई डकैत बनता, बीहड़ों को ज्वाइन करता, उनके गुट के अंदर शामिल होता, उनकी गैंग का मेंबर बनता, तो सबसे पहली चीज उसे सीखनी पड़ती चंबल की ये ज्योग्राफी, क्योंकि यहीं पर उन्हें सरवाइव करना होता था। इन्हीं तरीके के रास्तों को उन्हें याद रखना होता था, इन्हीं इलाकों से उन्हें निकलना होता था, और अगर पुलिस पीछे पड़ती थी तो इन्हीं इलाकों से बच के भागना भी होता था। और यही चीज थी जिसने जगन के दबदबे को बनाया रखा, क्योंकि जगन जानता था कि अगर पुलिस के हथकंडे अपन एक बार चढ़ गए तो बच पाना मुश्किल हो जाएगा, कहीं ना कहीं हमें दबाने की कोशिश करी जाएगी। पर जगन इस चीज के लिए तैयार था। डकैत जो होते हैं वो बड़े ही चालाकी से, बड़े ही दिमाग के साथ जो है अपनी लोकेशन को सेट करके रखते हैं। वो अपना कहीं इन्हीं इलाकों के अंदर छोटा सा झोपड़ी बना लेते हैं। जगन के भी इलाके में हम जाना चाह रहे थे, पर वहाँ के गांव वालों ने हमें साफ मना कर दिया। वहाँ के नागरिकों का कहना है कि आज भी खतरा वहाँ पर कम नहीं है, क्योंकि बीहड़ के इलाकों में आज भी वो लोग मौजूद हैं जो आपके लिए खतरा बन सकते हैं। प्रशासन के लिए तो वो खतरा है ही। कहा जाता है कि जगन जो है वो आखिरी डकैत है चंबल का, क्योंकि वो उस समय से डकैत था जब घोड़सवारी करके जो है डकैत आया करते थे। जगन की कहानी एक फिल्म की तरह है। जैसे हम फूलन देवी की कहानी सुनते हैं, वैसे एक रेजिस्टेंस की कहानी जगन की भी देखने को मिलती है। जगन हमेशा से कॉन्फिडेंट था कि मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। उसकी पत्नी कोमेश गुजर, वो भी इन्हीं सब इलाकों के अंदर घुमा करती थी, इन्हीं सब इलाकों के अंदर ट्रेंड थी। आप ये इलाके देखिए, बड़े बड़े जंगली पेड़, और यहाँ पे खतरा, खतरा सिर्फ एक चीज का है, जंगली जानवरों का। यहाँ पर सांप, बिच्छू और भी बहुत सारे जहरीले जानवर जो हैं वो घूमते थे, पर लगता है कि डकैतों की उनसे दोस्ती हो चुकी थी, इसीलिए शायद उनसे भी खतरा नहीं होता था। डकैत ये भी जानते थे कि हमें किस चीज से अपना कैसे बचाव करना है। अगर कोई घाव लग गया है, अगर अचानक से चोट लग गई है, किसी जानवर ने हमला कर दिया है, तो उससे बचना कैसे। ये पुरानी तकनीकें थी जो डकैत इस्तेमाल किए करते थे, जो पहले के डकैत उन्हें सिखाकर जाते थे। इसीलिए बीहड़ों को ज्वाइन करना सबसे ज्यादा सही डिसीजन हुआ करता था। पुलिस जगन को ढूंढने की पूरी कोशिश किया करती थी। वो जैसे ही अपराध करता वैसे ही भाग के ऐसे कांटे वाले जगह पर आके छुप जाता था। इतने कटीले पेड़ हैं यहाँ पर, झाड़ियां लग रखी है, और साथ ही अंदर खाई है। ऊपर जमीन है समतल, फिर खाई है, और फिर ये जो पठार का इलाका है, ये डाकुओं के लिए, डकैतों के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज थी छुपने के लिए। जगन भी इसी तरीके का इस्तेमाल किया करता था। अभी अपडेट इंडिया आपको ले आया है उन्हीं बीहड़ के जंगलों में, उन्हीं पठारों पर जहां पर जगन गुजर जो है वो अपनी दहशत फैलाया करता था। 6 फीट का जगन गुजर, जिसका खौफ पूरे गांवों के अंदर सुनाई देता था, जिसके खौफ की वजह से आसपास के गांव में शादियां नहीं होती थी। तो आप सोचिए
उस डकैत को पुलिस कितने कर्मठ तरीके से पकड़ने की कोशिश करती होगी, पर फिर भी वो डकैत कभी पकड़ में नहीं आता। और उसका कारण है यहाँ का भूगोल। जितने भी खूंखार डकैत आज तक चंबल के इन बीहड़ के इलाकों में घूमे हैं, उन डकैतों ने यहीं शरण ली है और यहीं पर अपना आवाज बनाकर रहे हैं। यहीं के जंगली जानवरों से लड़ाई लड़ी है और यहीं के प्रशासन से भी लड़ाई लड़ी है। प्रशासन के लिए पकड़ना नामुमकिन था और कहीं ना कहीं जगन को पकड़ना तो बहुत ज्यादा मुश्किल था। जगन खुद ब खुद दबदबे से आता, आत्मसमर्पण करता और प्रशासन को ये कह जाता कि मैंने तुम्हारे ऊपर एक एहसान सा किया है। पर आज जगन गुजर की हत्या हो जाने के बाद एक बड़ा सदमा जो है वो डकैतों को तो लगा ही है, पर उसी के साथ साथ एक अंकुश जैसा लग चुका है कि अब चंबल के अंदर ऐसा कोई डकैत नहीं है जिसका वो दबदबा हो, गब्बर सिंह वाला दबदबा हो, फूलन देवी वाला दबदबा हो और जगन गुजर वाला दबदबा हो। हालांकि और भी खुलासे होते रहेंगे, आपको ऐसी रिपोर्ट्स मिलती रहेंगी, ऐसी इंटरेस्टिंग रहस्यमयी कहानियां मैं आपके लिए लाता रहूंगा। उसके लिए आप बने रहिए अपडेट इंडिया पर। मैं रिपोर्टर हर्षवर्धन अपने कैमरामैन जावेद अली के साथ धौलपुर।